आप है निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नीतीश कुमार के पुलिस का फिर से एक बार जो है बर्बरता वाला चेहरा नजर आया है। जी हां, पुलिस ने अपनी फिर से सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। 4 दिन से अनशन पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार की पुलिस इतना डरी हुई थी कि उसे सुबह के 4 बजे गिरफ्तार करना पड़ा। और अभी हमारे पास जो खबर आ रही है, हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को पटना में कहीं नहीं रखा गया है। तस्वीरें हमारे दाहिने तरफ चल रही हैं, आप देख रहे होंगे। तमाम उनके समर्थक, क्योंकि मैं आपको बता दूं करीब 3:30 बजे तक मैं खुद वहां मौके पर मौजूद था। उस समय तक कुछ भी ऐसा पता नहीं चल रहा था कि शायद प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी भी होगी। कहीं भी पूरा गांधी मैदान जो है वो खाली था। सिर्फ प्रशांत किशोर जहां धरना दे रहे थे और उनके अगल बगल करीब तो आप समझ के चलिए कि 1000 के आसपास उनके समर्थक जो थे वो वहां पर थे। लेकिन गांधी मैदान में पूरा सन्नाटा था। बापू मूर्ति के अगल बगल ही तमाम प्रशांत किशोर के जो लोग हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कंबल ओढ़ के सोए हुए थे। लेकिन 4 बजे सुबह को गांधी मैदान से कि गांधी मूर्ति से प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें देख रहे हैं प्रशांत किशोर को। अब सोचिए, पुलिस, ये कौन सी पुलिस है कि प्रशांत किशोर जो 4 दिन से भूखे प्यासे थे उन पर थप्पड़ तक चला दिया गया है। उनके लोग हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि भैया कुछ देर इंतजार कर लीजिए, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं सुना है। वही पुलिस का जो बाबर वाला चेहरा है वो सामने फिर से निकल के आ गया। यदि वहां प्रशांत नहीं होके कोई दूसरा भी होता, कोई दूसरा होता तो शायद वहां पर डंडे तो निश्चित तौर पर चले होते। लेकिन अभी जो सबसे ताजा तरीन खबर आ रही है, प्रशांत किशोर को पिपलावा थाना में रखा गया है, जो कि पटना से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और सबसे बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार सरकार इतनी डरी हुई है कि मीडिया तक को जो है नौबतपुर और उसके क्षेत्र से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है कि सारी खबरें सामने चली आएंगी। एक तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी खबर यह भी आ रही है कि उनके जो साथ उनके छात्र बैठे हुए थे, बीपीएससी के अभ्यर्थी जो बैठे हुए थे, उनको दनियावा थाना में रखा गया है, जैसी कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो नीतीश कुमार का बाबर वाला चेहरा फिर से सामने आ गया। लेकिन प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करने के बाद अब नीतीश को किस चीज का सामना करना पड़ेगा, ये तो जैसे जैसे अभी सूरज ढलेगा पता चलेगा। ये भी खबर आ रही है कि प्रशांत के समर्थक से लेके बीपीएससी के पटना में रहने वाले छात्र जो हैं वो जो है गांधी मैदान फिर से जुटने की तैयारी कर रहे हैं। और यहां तक बात हो रही है कि आज जो है प्रशांत किशोर को शायद, जैसा कि वरिष्ठ जो पत्रकार हैं, हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ जो कह रहे हैं कि प्रशांत को शायद सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से उनको जेल भेजने की तैयारी हो। लेकिन प्रशांत किशोर के भी तमाम बड़े साथ में वकील जो हैं, वहां उनका जो है कानून के जो पुलिस है जो धारा लगाएगी उसका प्रोटेस्ट करेंगे और प्रशांत किशोर को वहीं से, मतलब कि कोर्ट से ही बेल लेने की कोशिश की जाएगी। नियमतः तो प्रशांत के ऊपर कोई धारा लगनी नहीं चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था तोड़ने के लिए, समाज में भ्रांतियां फैलाने के लिए हो सकता है ये सब धाराएं लग सकती हैं। लेकिन अब नीतीश के कुर्सी में कहीं ना कहीं किल ठोक देने का प्रशांत किशोर ने निश्चित तौर पर काम कर दिया है। जैसे, और सबसे बड़ी बात है, मौसम भी आज जो है, धूप निकल गई है पटना में, लोग अपने घरों से निश्चित तौर पर निकलेंगे। और प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि छूट के आऊंगा तो उससे ज्यादा मजबूती के साथ बैठूंगा। यानी कि यदि प्रशांत किशोर दूसरे दिन बैठने की फिर कोशिश करेंगे तो हाल वही होगा कि पटना का युवा निश्चित तौर पर अब गांधी मैदान में
टूट पड़ेगा। ये कहावत वही कही गई है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब जवानी ने चलना शुरू कर दिया और जमाना निश्चित तौर पर अब प्रशांत किशोर के साथ चलेगा।